गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 14 पढ़ेंगे। दुर्बला नाम बलम युक्ति। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उनको अपने बल से नहीं दिमाग से युक्ति से काम लेना चाहिए। देखो कैसे आप आज हम स्टोरी में पढ़ेंगे। एकदा एकस्मिन् क्षेत्रे एकः गर्दभः तृणानि चरति स्म। एक बार एक क्षेत्र में एक गर्दभ होता है गधा, तृणानी होता है घास, चर रहा होता है। एक बार एक क्षेत्र में एक गधा जो है वह घास चर रहा होता है, खा रहा होता है। तदेव एक क्षुधित होता है भूखा। तभी वहाँ पर एक भूखा व्याघ्र तत्र आगच्छत है, वहाँ आ जाता है बाघ। तभी उसी क्षण वहाँ पर एक बाघ आ जाता है। तम हंतु त उद्धतो अभवत। जैसे ही वह उसको मारने के लिए तत्पर होता है, व्याघ्रम दृष्ट्वा तस्मात् भीतः गर्दभ एका युक्तिम अचिंत्यत। और उस बाघ को देखते ही वो डर के मारे गधा जो है एक युक्ति सोचता है। स पृष्ठपादेन पंगुरीव चलितुम आरंभत। और वह अपने पिछले पैर से, पंगुरीम होता है लंगड़ा कर चलना शुरू कर देता है। गर्दभम ईदृशम अवलोक्य। और गधा यह देखकर गर्दभम ईदृशम अवलोक्य, और गधे को ऐसा देखकर व्याघ्र तम उपगत्य अपृच्छत। जो बाघ है वह उसके पास जाता है और उससे पूछता है, भो किम तुम पंगुरसी, क्या तुम लंगड़े हो? गर्दभ अकथ्यत। और गधा कहता है, ना ना अहम तू पंगु नास्मि, नहीं नहीं मैं तो लंगड़ा नहीं हूँ। व्याघ्र उक्तवान। बाघ कहता है, तर्हि किमर्थ पंगो सदृशम चलसी। तो तुम किस लिए लंगड़े की तरह चल रहे हो? गर्दभो अवदत। गधा उसको कहता है, मम पृष्ठपादे एक वृहद कंटको अस्ति। मेरे पिछले पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चला गया है। यस्य पीड़या अहम सम्यक रूपेण चलितुम न शक्नोमि। जिसकी पीड़ा से मैं सही ढंग से चल नहीं पा रहा हूँ। केनापि प्रकारेण अहम शांति न लभे। किसी भी प्रकार से मुझे शांति नहीं मिल रही है। व्याघ्र कथितवान। बाघ कहता है, माँ चिंत्य, चिंता मत करो। शीघ्रमेव अहम त्वं खादित्वा त्वं वेदना सर्वथा दूरम करिष्यामि। जल्दी ही मैं तुम्हें खाकर तुम्हारे सारे दर्द दूर कर दूंगा। गर्दभ प्रत्युत्तरत है। गर्दभ उसको उत्तर देता है, उसको कहता है, अहम तु एतत् जानामि, यह तो मैं जानता हूँ। परम अहम त्वं सावधानम करोमि, परंतु मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। यत् मम पाद स्थितेन विशाल कंटकेन त्वं कंठो भिद्य भविष्यति। कि जो मेरे पैर में जो बड़ा कांटा घुसा हुआ है, जो लगा हुआ है कांटा, उसको जब तुम मुझे खाओगे तो उससे तुम्हारा क्या होगा, गला बिज जाएगा। त्वं च पीड़ा प्राप्यसि, और तुम्हें पीड़ा होगी। अतः सर्वप्रथम मम पादात इत कंटकम अपसार्य। इसलिए सबसे पहले तुम मेरे पैर से इस कांटे को निकालो। तत्पश्चात माँ भक्ष, उसके बाद तुम मुझे खाओ। व्याघ्र अचिंतित। बाघ सोचता है, ऐसा तो उचित वदितु, यह तो ठीक कह रहा है। अहम प्रथमम एतस्य कंटक निष्कासनम करिष्यामि। सबसे पहले मैं इसके कांटे को निकालकर उसको दूर करता हूँ, तब मैं इसको खाऊंगा। इति निश्चयं कृत्वा व्याघ्र। और यह निश्चय करके जो बाघ है गर्दभस्य पृष्ठतः स्थितवान, उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है, कस्मिन् पादे पीड़ा अस्ति, तुम्हारे किस पैर में पीड़ा हो रही है? सो अवदत। तो वो कहता है, अहम पादमम उत्थापयामि, मैं अपने पैरों को उठाता हूँ। तुम स्वयं निरीक्षणम कुरु इत्युक्त्वा, कि तुम स्वयं निरीक्षण कर लो कि मेरे कौन से पैर में दर्द है। इत्युक्त्वा गर्दभ सौ पृष्ठपादम ऊपरी अकरोत्। और यह कहकर गधे ने अपने दोनों जो पीछे वाले पैर थे वो ऊपर कर लिए। यावत व्याघ्र पादशः निरीक्षणम कर्तुं नतवान। जैसे ही बाघ उसके पैरों का निरीक्षण करने के लिए नीचे झुकता है, तभी जो गधा है बड़ी तेज से जोर से पैरों से प्रहार कर देता है उसके मुख के ऊपर। बाघ के मुख के ऊपर जोर से प्रहार कर देता है। व्याघ्र भूमो अपतत, जिससे वो बाघ भूमि पर गिर पड़ता है। तस्य मुखात नासिकया च रुधिरम निसरता है, और उसके मुख और नाक से खून बहने लगता है। गर्दभ अपि संरक्षाय तत्क्षणे क्षेत्रात् दूरम अधावत आत्मान च अरक्षत।
और जो गधा है उसी क्षण उस क्षेत्र से बहुत दूर चला जाता है और वह अपने आप की रक्षा करता है। सत्यमेव उच्यते च, किसी ने सच ही कहा है, युक्तिया सबलम पराजिते, युक्ति से ही हम किसी बलवान को पराजित कर सकते हैं, या युक्ति से ही हम अपने सोच समझ से ही हमें बलवान को पराजित करना चाहिए। ठीक है, ये आपका चैप्टर था बच्चों, इसको आपने अच्छे से रीड करना है, इसकी हिंदी नोट करनी है। थैंक यू।